Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the exercise question and answers from chapter heat and temperature of class 7th standard. So उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला एमसीक्यू है, डैश इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। आपको पता है केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों टेम्परेचर नापने की यूनिट्स होती हैं, तो इसमें बचा हुआ ऑप्शन जूल आपका राइट आंसर है। सो द जूल इज द राइट आंसर, ओके, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, clinical thermometer can be used to measure the temperature of boiling water, cities, days। इनका नापने के लिए नहीं यूज़ होता। क्लिनिकल थर्मामीटर हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है, ओके। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर। सो द आंसर विल बी, दोनों यूज हो सकते हैं हमारा, डिजिटल भी और लेबॉर्ट्री भी। सो द आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बी एंड सी। Two bodies are said to be in thermal equilibrium when the temperature difference between them is 0 डिग्री, क्योंकि उनका फिर क्या होता है, टेम्परेचर उनके बीच में कोई चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है दोनों बॉडीज़ का, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा, दोनों सेम टेम्परेचर पे होते हैं। क्योंकि टू बॉडीज आर दैट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन स्टील रॉड इज बाय कंडक्शन, क्योंकि मेटल है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा हीट के साथ, तो इसमें कंडक्शन होगा। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर थर्मोकॉल एंड वुड। सिल्वर and steel both are the conductors of heat. The next is, on dipping a plastic and steel spoon in hot water, both the spoons get heated, neither of the spoons get heated, the steel spoon gets heated. Quite obvious, क्योंकि स्टील कंडक्टर है तो स्टील स्पून क्या होगा, हीटेड हो जाएगा, ओके। Now we'll be coming to the question number 8. Handles of cooking utensils are made of materials that are insulators. Insulators से क्यों बनाते हैं, ताकि वो हीट कंडक्ट ना करें। Question number 9. कंडक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसा मैंने आपको बताया था, सॉलिड्स में कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन जो होता है हमारा किस में होता है, लिक्विड्स और गैसेस में होता है, ओके। द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इट इज़ रेडिएशन। क्यों? क्योंकि उसे किसी मीडियम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सम मेटल्स आर conduct heat better than others, heat can be conducting between two metals when they are in contact. So these all statements are correct. So the option D will be the right answer, all of the above. Heat radiation can travel fastest through, is it air, is it water, is it vacuum or is it metal? Vacuum में सबसे ज़्यादा हमारी जो हीट रेडिएशन होती है सबसे फास्ट ट्रैवल करती है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एक सेटअप सा दे रखा है बना के, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के ऊपर है, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पूछा हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। सो फिर लुक एट द ऑप्शन सी। नाइट के टाइम पे हमारा लैंड ब्रीज चलता है, क्यों? क्योंकि जो लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ओशंस। यही हमने पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के केस में। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ईदर द रीजन विल बी रॉन्ग और द टाइप ऑफ ब्रीज इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको एक फिगर दे रखा है, ये इसमें वूल रखा हुआ है और उसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, एक वूल बॉल का जो रूम में रखा हुआ है, और वहाँ पे रूम का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो द टेम्परेचर ऑफ द वूल बॉल इज लेस देन 20 डिग्री, इक्वल टू 20 डिग्री, मोर देन 20 डिग्री, और डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द वूल बॉल। सो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वूल एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो जितनी वहाँ पे हीट है उतनी ही वूलन बॉल की भी होगी। सो इट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं, दो स्टील बॉल्स हैं, 50 ग्राम का एक 500 ग्राम का है, तो एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ हीट क्या करती है, ट्रैवल करती है। सो द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वूल इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ बैड कंडक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया। इन कंडक्शंस मॉलिक्यूल्स डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। कंडक्शन में नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है वाइब्रेशन की वजह से। ये किस में होता है, कन्वेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ऑल डैश आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेबॉर्ट्री थर्मामीटर इज यूज फॉर साइंटिफिक वर्क, क्योंकि लैब्स में साइंटिफिक वर्क के लिए हम क्लिनिकल नहीं, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर यूज़ करेंगे। अ किंक इज नॉट प्रोवाइडेड इन लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। जो किंक होती है वो हमारे किस में प्रोवाइडेड नहीं होती है, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर में प्रोवाइडेड नहीं होती है, ओके। कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। जो कन्वेक्शन होता है वो हमारा लिक्विड और गैसेस में होता है। द डिजिटल थर्मामीटर्स डू नॉट यूज मर्करी, डिजिटल थर्मामीटर्स के अंदर मर्करी नहीं होता। डैश गेट्स हीटेड एंड कूल्स फास्टर देन वाटर, सो लैंड गेट्स हीटेड एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, जो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में पढ़ा था।
वी यूज़ अम्ब्रेला ऑन अ हॉट सनी डे एज इट कट्स द हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन। वो जो हीट रेडिएशन सन से आ रही है उनको कट डाउन कर देता है, कम कर देता है, तो इसलिए हमें हीट ज़्यादा महसूस नहीं होती इफ़ यू आर यूजिंग अम्ब्रेला इन ऑन अ हॉट सनी डे। अब हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आ जाते हैं। वुल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज़ फॉल्स। अ ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, इट इज़ ट्रू। Molecular movement takes place during convection, this is right. When water is 50 degrees Celsius is poured into a preheated steel pan at 50 degrees Celsius, the heat will flow from steel pan to water, this is wrong. दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री है तो हीट कहीं से कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगी। When the room temperature on a hot sunny day is 40 degrees Celsius, the temperature of our body will be the same as the temperature of the room, this is wrong. Is the heat measured in degrees Celsius? No. हीट को तो हम जूल में मेजर करते हैं। When the flow of heat between two bodies stops, the bodies are state of thermal equilibrium. Yes, this is true. In convection, the heated molecules move towards the source of heat. No, this is false. All hot objects emit radiant energy. Yes, this is true. Okay. अब इसके बाद हमारे पास मैच द कॉलम आ जाते हैं। जो हमारा हीट है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन कॉलम बी। लैंड ब्रीज जो होता है हमारा, वो कब ऑब्जर्व करते हैं हम? लैंड ब्रीज इज ऑब्जर्व्ड इन नाइट, दैट इज जे ऑप्शन। पॉलिश सरफेस जो होता है वो पुअर रेडिएटर्स होते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? विंटर्स में पहनते हैं। सी ब्रीज हमारा कब होता है? इट इज़ इन डे। एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? समर्स में पहनते हैं, जो दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन, व्हाट आर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन? Conduction and convection is related to